हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस न्यू टॉपिक राज्यपाल। आज हम राज्य की कार्यपालिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें से हमारा मेन जो पॉइंट रहेगा राज्यपाल, उस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और राज्यपाल से जुड़े जितने भी बिंदु जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, सभी पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका देखे थे, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार आप लोगों ने केंद्र की कार्यपालिका पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो सभी वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो पहला इसमें राज्य की कार्यपालिका, जिस प्रकार केंद्रीय स्तर में क्या होते थे, पहले राष्ट्रपति होते थे, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में क्या होते हैं, एक राज्यपाल होंगे, दूसरा क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। कौन से होंगे? दूसरा होंगे मुख्यमंत्री, तीसरा होंगे मंत्रिपरिषद, तीसरा क्या होगा, मंत्रिपरिषद, और चौथा होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। जिस प्रकार केंद्र में हमने महान्यायवादी पर विस्तार से चर्चा किया है, उसी प्रकार राज्य में हम क्या पढ़ेंगे, महाधिवक्ता से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? पहला आएंगे राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्रिपरिषद, चौथा महान्यायवादी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, राज्यपाल से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका टॉपिक है राज्यपाल। अब देखिए राज्यपाल से जुड़े सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि अगर मैं केंद्रीय स्तर पर बात करूं तो राज्य जो केंद्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? केंद्र में क्या होते हैं, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार राज्य में, उसी प्रकार राज्य की जो कार्यपालिका होता है उसके प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। क्लियर है? तो देखिए जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर क्या होते हैं, राज्य कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका के कौन होते हैं? हेड राज्यपाल होते हैं। हालांकि इनके वास्तविक प्रमुख राज्य में देखें तो सीएम होते हैं, और अगर केंद्र में देखें तो इनके वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? पीएम होते हैं। लेकिन यदि आप लोगों से प्रश्न पूछे कि केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति, और राज्य कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अब देखते हैं इनसे जुड़े, राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 152 में लिखा हुआ है राज्यपाल का पद, वहीं लिखा हुआ है 153 में लिखा हुआ है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। यानी कि 152 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल के पद से संबंध में प्रावधान दिया गया है। दूसरी चीजें अनुच्छेद 153 में दिया है कि राज्यों के लिए जो है एक राज्यपाल होंगे। क्लियर है? दूसरी चीजें 155 में नियुक्ति, अगर मैं इनकी नियुक्ति से संबंध में बात करूं तो 155 में क्या लिखा हुआ है? नियुक्ति। क्या लिखा हुआ है? नियुक्ति। यानी कि जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए नियुक्ति के संदर्भ में। क्लियर है? अब देखिए कार्यकाल, अब दूसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 156 में? 156 में आपको कार्यकाल देखने को मिल रहा है। क्या चीज? कार्यकाल। तो 156 में कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कौन काम करते हैं? राज्यपाल। यानी कि इनका कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि ये जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे वो अपने पद पर बने रहते हैं,
प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वो अपने पद पर बने रहते हैं। अब देखते हैं कि अगला है 157 में योग्यता। अब योग्यता के संबंध में 2-3 बातें आप लोगों को याद रखना है, उन्हीं में से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखिए आपका है आर्टिकल 57 157 क्या लिखा हुआ है, योग्यता। योग्यता यानी कि योग्यता के संबंध में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला योग्यता आप जानते हैं कि पहला क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा न्यूनतम उम्र कितना, 35 वर्ष क्या होना चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कि इनकी राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में आप बताइए, तो राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीजें, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी चीजें क्या होना चाहिए, देखो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीजें क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब यदि कोई मेंबर संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है, तो जैसे ही वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है वैसे ही संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। इतनी चीजें आप लोगों को योग्यता के संदर्भ में याद रखना चाहिए। पहला देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरा क्या योग्यता होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी योग्यता, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये 4 योग्यताएं राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं शपथ। अगला देखते हैं आर्टिकल 159 में क्या लिखा हुआ है, शपथ। आर्टिकल 159 में क्या लिखा हुआ है, शपथ। अब देखिए इनको शपथ जो है कौन दिलाते हैं, शपथ जो है राज्यों के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि क्या, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं शपथ इनको, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन इनको शपथ जो है राज्यों के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। क्लियर है। अगर आप लोगों से शपथ पूछे तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्लियर है। ये तो था इनकी शपथ से संबंधित प्रावधान। अगला देखते हैं, अगला आप लोग क्षमादान। आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 72 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, क्षमादान करते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल जो है ये क्या कर सकते हैं, राज्य सूची के विषय पर ही क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। और मृत्यु दंड पर क्षमा नहीं कर सकते। यानी कि राज्य सूची से जुड़े यदि मामला है तो उस विषय पर क्या कर सकते हैं, राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु दंड जैसे मामलों पर राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्लियर है। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है। मैं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को विस्तार से आप लोगों को समझाया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप वहां पर से जाके देख लीजिए, ताकि यदि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को आप समझेंगे तो राज्यपाल की क्षमादान भी आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है। केवल उसको क्या है, मृत्युदंड की शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान नहीं कर सकते। क्लियर है। अगला देखते हैं अध्यादेश। अध्यादेश के संबंध में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश के संबंध में विस्तार से चर्चा करता है या फिर उनके प्रावधानों का उल्लेख करता है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर मैं देखा था, जब राष्ट्रपति वाला बता रहा था, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। उसी प्रकार राज्य में 213वें अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अब अध्यादेश क्या होता है, जब संसद या फिर विधानमंडल का
विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय यदि लगता है कि कानून बनाना जरूरी है तो उस समय राज्यपाल क्या करते हैं, अपने ही हस्ताक्षर से कानून बना लिए रहते हैं। लेकिन यदि संसद का या फिर विधानमंडल का सत्र चालू हो जाता है तो उसको 6 सप्ताह के भीतर में पारित कराना होता है, वो होता है अध्यादेश। मतलब आपातकालीन स्थितियों में कहने का मतलब ये है कि जब सदन नहीं चल रहा होता है उस कंडीशन में यदि कानून बनाना आवश्यक हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अपने ही हस्ताक्षर से कानून बना लिए रहते हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से कानून बना लिए रहते हैं। हालांकि जब सदन का जो सत्र जो है स्टार्ट हो जाता है तो उस समय 6 सप्ताह के भीतर में क्या करना रहता है, पारित कराना होता है, नहीं तो अध्यादेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में इतनी बातें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं मनोनयन। मनोनयन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 333 के तहत मनोनयन की शक्ति किसको प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है। ये राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य विधानसभा में क्या करते हैं, एक एंग्लो इंडियन क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। उसके बाद उसी प्रकार विधान परिषद में क्या करते हैं, 1/6 मेंबर्स को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कौन, राज्यपाल। मनोनयन की शक्ति के संदर्भ में आपको राज्य विधानसभा में कितने, 1 एंग्लो इंडियन, और अगर विधान परिषद पूछे तो 1/6 मेंबर्स की क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। क्लियर है। ये तो था इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थी वो। अब इनकी शक्तियों के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो राज्यपाल की शक्तियां पहला देख लीजिए, कार्यपालिक शक्तियां। पहला कार्यपालिक शक्तियों के संदर्भ में कुछ क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। जैसे किसकी नियुक्ति करते हैं, सीएम की नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद के मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्या क्या करते हैं, पहला तो सीएम की नियुक्ति करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, जो मंत्री परिषद के अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो जिला जज होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और लोक सेवा आयोगों के मेंबर्स की भी नियुक्ति करते हैं। किनके, लोक सेवा मतलब राज्य लोक सेवा, जो राज्य लोक सेवा होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। क्लियर है। ये कार्यपालिक शक्तियों में आपको उनके द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। कौन कौन से, पहले तो सीएम की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। क्लियर है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स की नियुक्ति भी करते हैं, जिला जज की भी नियुक्ति वही करते हैं। क्लियर है। अगर इनके दूसरा क्या, विधायिक शक्तियों के अंतर्गत कोई भी बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना क्या नहीं बनता, अधिनियम नहीं बनता या फिर नियम या कानून नहीं बनता। बिल के संदर्भ में आप लोगों को इतनी चीजें याद होनी चाहिए। उसी प्रकार जो राज्य का धन विधेयक होता है वो भी राज्यपाल की पूर्वानुमति या फिर पूर्व साइन के बिना जो है सदन में नहीं रखा जाता। क्लियर है। अब ये विधायिक शक्तियां। अगला देखते हैं न्यायिक शक्तियों के तहत वो क्या करते हैं, क्षमादान की शक्ति कर सकते हैं और जिला जज की नियुक्ति करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग राज्यपाल के संदर्भ में जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस सभी पॉइंट पर चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।